हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज के हिंदी पीरियड की आरंभ करते हैं। आज हम चित्र कथा यानी चित्र पर आधारित कथा यानी कहानी सीखने जा रहे हैं। देखो और बताओ। ये चित्र देखकर तुम्हें कहानी बताना है, यानी चित्रों का क्या करना है, निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। और इस कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। अब मैं ये कहानी जो तुमको सुनाने वाली है, तुम सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी आप बच्चों को ही मुझे बताना है। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी तुमको बहुत ही अच्छी लगेगी और कहानी सुनकर तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो चित्र पर आधारित ये कहानी को कर्म से तुमको बताना है। अब ये जो कर्म्स है ना, 1 2 3 4, इसके अनुसार क्या करना है, चित्र का निरीक्षण करके कहानी बताना है। अब पहले देखिए चित्र में क्या दिखाता रहा है। ये चित्र में एक जंगल में रहने वाले 3 मित्रों की कहानी है। अब एक जंगल में एक कौवा, हिरन और खरगोश रहते थे। तीनों घनिष्ठ मित्र थे। वे जंगल में निश्चित होकर रहते थे और वो बहुत खुश थे। एक जंगल में कौन कौन रहता था, 3 मित्र थे। कौन से थे? हाँ, कौवा, हिरन और खरगोश। और तीनों कैसे थे? घनिष्ठ यानी बहुत ही सच्चे और अच्छे पक्के मित्र थे। और वो जंगल में निश्चित यानी बेफिक्र होकर रहते थे। अब जंगल में कौन कौन रहता था? कौवा, हिरन और खरगोश। और वो कैसे थे? बहुत ही खुश रहते थे। अब एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया। बहेलिया यानी क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? बहेलिया यानी क्या? शिकारी, शिकार करने वाला। उसने खरगोश को फांस लिया। ये देखकर खरगोश के मित्र हिरन और कौवा परेशान हो गए। वे अपने मित्र के आसपास दौड़ते रहे। अब खरगोश को क्या किया, ये बहेलिया ने फांस लिया, पकड़ लिया। अब वो बहेलिया के हाथ में क्या है? एक थैला है, उसे में वो खरगोश डालने वाला है। अब ये देखकर क्या हुआ, खरगोश के मित्र जो थे ना, कौन थे मित्र? हिरन और कौवा, क्या हो गए? बहुत ही परेशान हो गए। अब उसके बाद देखिए चित्र, कौवे और हिरन दोनों ने मिलकर खरगोश को छुड़ाने का एक उपाय सोचा। यानी दोनों ने क्या सोचा कि अपने मित्र को हम खरगोश को कैसे छुड़ाए। यानी उपाय यानी क्या? उपाय यानी क्या? एक सुझाव सूझा उनको। अब हिरन तेजी से दौड़ते गया। देखिए, हिरन तेजी से दौड़ कर गया और बहेलिए के रास्ते में मरने का नाटक करके लेट गया। अब क्या हो गया, देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। हिरन तेजी से दौड़ते गया और बहेलिए के रास्ते में क्या हो गया, मरने का नाटक करने लगा। बहेलिए ने हिरन को रास्ते में पड़ा हुआ देखा तो उसे पकड़ना चाहा। और जैसे उसने देखा कि रास्ते में एक हिरन पड़ा हुआ है, उसने उसे क्या करना चाहा, पकड़ना चाहा। अब उसके बाद इतने में हिरन उठकर भाग खड़ा हुआ। अब जैसे ही वो उसके पास गया तो हिरन क्या हो गया, उठकर भाग खड़ा हुआ। बहेलिया खरगोश वाला थैला ज़मीन पर रखकर हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। और जो थैले में बहेलिया ने खरगोश पकड़ा था, उसे ज़मीन पर रखकर क्या हो गया, वो हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। अब बहेलिया क्या कर रहा है इस चित्र में? बहेलिया हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। और बहेलिया ने खरगोश वाला थैला कहाँ रख दिया है? कहाँ रखा था उसने? हाँ बच्चों, उत्तर बताओ। ज़मीन पर। अब देखो इस चित्र में, तब तक कौवा उड़कर वहाँ आया। उसने अपनी चोंच से थैले का बंधन खोल दिया। अब जैसे ही बहेलिया हिरन के पीछे दौड़ने लगा तो कौवा क्या हुआ, उड़कर उसके पास आ गया। उसने क्या किया, अपनी चोंच से थैले का जो बंधन यानी जो गांठ थी उसे खोलना चाहा, खोल दिया और खरगोश को आज़ाद कर दिया। और इस तरह उसने क्या किया, खरगोश को आज़ाद कर दिया। अब कौवा क्या कर रहा है इस चित्र में? कौवा क्या कर रहा है, अपनी चोंच से थैले का बंधन खोल रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? क्या किया उसने, अपनी चोंच से थैले का बंधन खोल दिया। कौवा बंधन खोलने के लिए अपने किस अंग का उपयोग कर रहा है, यानी कौन से अंग का उपयोग कर रहा है इसमें, इस चित्र में? बीच बीच में मैं आपको प्रश्न क्यों पूछ रही, क्योंकि आपका ध्यान इस कहानी पर, इस कथा पर ही टिका रहे, उधर उधर ना जाए और इसे आप आसानी से उत्तर दे सके। तो किसका उपयोग कर रहा है? अंग का, चोंच का। क्या कर रहा है वो? चोंच से थैले का बंधन खोल रहा है।
हिरन दूर भाग गया और वह बहेलिया की पकड़ में नहीं आया। बहेलिया लौट कर आया तो उसने देखा। अब क्या हो गया देखिए, इस चित्र में क्या है, बहेलिया सर को माथे को हाथ लगाकर बैठा है। अब वो तो बहेलिया हिरन के पीछे दौड़ रहा था, मगर क्या हो गया, वो उसके हाथ में आया क्या, नहीं आया। हिरन दूर भाग गया और बहेलिया की पकड़ में नहीं आया। बहेलिया लौट कर आया तो उसने देखा खरगोश भाग गया है। बहेलिया बैठकर अपनी तकदीर को कोसने लगा। अब उसके हाथ से तो हिरन तो चले गया और उसी के साथ साथ उसने क्या देखा, देखिए इस थैले से क्या है, खरगोश भी क्या हो गया है, भाग गया है। और वो माथे को हाथ लगाकर क्या हो गया, अपनी तकदीर को कोसने लगा कि वो हिरन के पीछे दौड़ा और तब तक क्या हो गया, उसने जो खरगोश पकड़ा था वो खरगोश भी क्या हो गया है, भाग गया है। और खरगोश क्या कर रहा है, इस चित्र में खरगोश क्या कर रहा है बच्चों, उत्तर दो। हाँ, खरगोश भाग रहा है। बहेलिया क्या कर रहा है, अब ये बहेलिया क्या कर रहा है चित्र में, बहेलिया माथे को हाथ लगाकर अपनी तकदीर को कोस रहा है। अब देखिए लास्ट वन, कौवे और हिरन ने अपनी चतुराई से अपने मित्र खरगोश की जान बचा ली। और इसी तरह क्या हुआ, देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, सब तीनों मित्र खुश है ना, प्रसन्न है। तो क्या हुआ, किसने उसकी जान बचाई, कौवे और हिरन ने अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से क्या की, उसकी अपने मित्र की, खरगोश जो उनका मित्र था उसकी जान बचा ली। वे बहुत खुश हुए। तीनों फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। और फिर क्या हो गया, तीनों मिलकर हंसी खुशी क्या हो गया, उस जंगल में रहने लगे। अब बताओ मुझे, कौवा, हिरन और खरगोश क्यों खुश दिखाई देते हैं। इस चित्र में तुम्हें तीनों भी खुश दिखाई दे रहे हैं ना, तीनों मित्र कैसे खुशी से नाच रहे हैं और जंगल में रह रहे, क्यों खुश है वो, क्योंकि वो तीनों वापस से मिल गए। उन्होंने अपनी चतुराई से अपने दोस्त को, अपने मित्र को बचा दिया था और हंसी खुशी से वो जंगल में रह रहे थे। अब खरगोश कहाँ बैठा है, खरगोश कहाँ बैठा है बच्चों, हाँ, खरगोश हिरन के ऊपर बैठा है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वो होते हैं जो अपने मित्र के हर बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ना ही उन्हें अकेला छोड़ कर जाते हैं। तो हमेशा सच्चे मित्र के साथ ही रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने मित्र की हर बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, नहीं मदद करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई रहेंगी। इसी तरह आपको क्या करना है, पुस्तक से चित्र का निरीक्षण करके वापस से इस कहानी को समझना है। और आपको यही होमवर्क है इतना आज का, कि आपको जंगल में रहने वाले 5 प्राणी, कोई भी 5 या 10 प्राणी के नाम लिखना है जो जंगल में रहते हैं। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर।